सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी के अंदर एक नया अध्याय शुरू किया था, महासागरीय जल संरक्षण, और इसको हमने पढ़ा था। इसमें हमने बताया था कि जो महासागरीय जल है, ठीक है, उसमें पैदा होने वाली गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं समुद्री तरंगें, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा महासागरीय धाराएं। और कल हमने समुद्री तरंगों का अध्ययन किया था। आज हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार भाटा क्या होता है? जिसको इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं। समुद्रों का जल स्तर कभी भी स्थिर नहीं रहता। आपको पता है कि समुद्र का जो पानी है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, अपितु नियमित रूप से दिन में 1 बार या 2 बार एकांतर क्रम से ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता रहता है। यानी उसकी लहरें कभी ऊपर जाएंगी और कभी नीचे की ओर आ जाती हैं। तटीय स्थान किनारों पर समुद्री जल के ऊपर चढ़ने को ज्वार तथा नीचे उतरने को हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। अब कहते हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस कारण से होती है? पृथ्वी की जो गुरुत्व शक्ति है ना, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल बल जो होता है, कहते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशनल बल जो होता है हमारा, के प्रभाव से सभी पदार्थों और महासागरों के जल को अपने केंद्र की ओर अपने साथ विकसित करके, आकर्षित करके उन्हें अपनी ओर टिका लेती है, जिसके कारण जो चंद्रमा और सूर्य जैसे खगोलीय पिंड हैं वो पृथ्वी को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। परंतु इस बल के प्रभाव से स्थल की अपेक्षा जलीय भागों पर अधिक पड़ता है। इस प्रकार ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। मान लीजिए आपको पता है कि सूर्य जो वो चंद्रमा से बहुत बड़ा है, और पृथ्वी जो है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण सूर्य जो है उससे दुगना दिखाई देता है। लेकिन इसका कारण यह है कि एक पिंड दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता से 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो उसके वेट पर, भार पर, और दूसरा दोनों की दूरी यानी डिस्टेंस पर। इसी कारण जो है पृथ्वी, जो सूर्य है, वो पृथ्वी की अपेक्षा अधिक पास होने के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सूर्य की अपेक्षा अधिक पड़ता है। अब कहते हैं कि ज्वार भाटा के प्रकार क्या होते हैं। ज्वार भाटा अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय के आधार पर ज्वार भाटा की आकृति और दिशा, गति काफ़ी अंतर पाया जाता है। क्योंकि अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग होता है, इसलिए इसकी गति में और इसकी दिशा में भी क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। परंतु ज्वार की ऊंचाई एक जितनी नहीं होती, बल्कि यह पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों के बदलने से घटती बढ़ती रहती है। इस प्रकार 24 घंटों में ज्वार भाटा की बारंबारता भी अलग अलग होती है। अतः ज्वार भाटाओं को 2 आधारों पर बांटा जाता है, एक आवृत्ति के आधार पर और दूसरा सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की पारस्परिक स्थितियों पर आधार पर। इसके भी आगे 2 भाग होते हैं, एक अर्धदैनिक ज्वार और एक होता है मिश्रित ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार में क्या होता है? एक उष्ण और एक निम्न दाब ज्वार होता है, और इनकी ऊंचाई जो होती है समान होती है। और मिश्रित ज्वार में क्या होता है? इनकी जो ऊंचाई होती है ज्वार भाटाओं की, उनमें विभिन्नता होती है, और यह मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। आगे सूर्य चंद्रमा में आगे उसके पार्ट्स हैं। एक है उच्च वृहत ज्वार भाटा। पूर्णमासी और जो अमावस्या में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की एक सीध में आ जाता है, जिससे पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप दिनों की अपेक्षा जल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। इसे वृहत ज्वार भाटा कहते हैं।